देवताश्वा प्रेन्ता नवग्रहमिन्द्र देवताश्वा प्रेन्ता नवनिर्देश्वा प्रेन्ताम् पंचनत देवताश्वा प्रेन्ता तिता गतवर्तमान विकल सकल सत्समश्वा प्रेन्तं सर्वकालमपि गुणधरन्ति नाम देयस्याम् संपदिरस्तुत्प्रचुरमनपदमन सद्दपुण्याचां धर्ममुक्तां सेवराञ्जां चिञ्चस्वत्यस्वस्तिमे स्वाहाम् ओम नवरते भगवते नोददाय दन्दाय कीर्तिलक्ष्मी प्रेन्तां प्रेन्तं विश्वादयाग्राम कीर्तिजनत्राम् आदिरकरो कीर्तननित्यताश्वा प्रेन्तां तिथिनक्षग्रामादि सर्वे कुलोकक्षणोदन्ति सम्मतगुण्डानि नाम देयस्याम् धन दान दुतिबल कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु च भवतु तुष्टिः तदा सिद्धिर्भवतु विद्यार्गणतु आरोग्यदाम् तदा दत्तामिद पुण्यवर्तनरं जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथतीर्थंकराय रत्नत्रयकर्ताय दिव्य तेज मूर्ति नमः प्रभवण द्वादश सर्वज्ञ स्वयं शुद्धाय बुद्धाय दर्शनांत विरानंद सकान सत्यज्ञान धन्यवादरामनासनाकं श्रीगुंदने नाम दियस्य मृत्युं चिन्नतकं चिन्न बलिकाम च क्रोधं चिन्न सर्वाच चतुर्म सर्व विघ्नं चिन्न सर्वालयं च चोर्भुजं चतुर्म सतुर्म सर्वं चिन्ना गजय शुमारं चिन्नविंद सर्वधान्य वृक्ष कलपत्र मारं च फल पद सर्वनास्पदेश मारं च कुलेतन मेदिनियं समोने सकल सर्वं सुदर्श महाराज चक्र विक्र तेज बसव शांति कुजनन कुको गगन गुगलन कुप्रो सर्व ग्राम नगर कुटुंब सर्वलोक सत्वं सर्वलोक सत्वं सर्वाणि सर्वकमनन दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमाना हुम पट स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष क्रमशः दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय चिंतित फल प्रदायं सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व चामराम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रा श्रीअवसां श्री गुणधनंदी नाम देयस्य सर्व शांतिम कुरुकुरो तुष्टिम कुरुकुरो रिद्धिम कुरुकुरो सिद्धिम कुरुकुरो आरोग्य संपदाम कुरुकुरो रीम षट नमः स्वाहा। आइए अभी जो है आप सभी के जीवन के अंदर यशस्विता की प्राप्ति हो, वर्धते वर्धमान सभी प्रकार की वर्धमान भगवान महावीर की कृपा प्राप्त हो, अनुग्रह हो, इसलिए कुछ बातें आप सभी को बताऊं। उसके पूर्व जो है एक दुखद घटना आपको बताऊं। बहुत ही कहते हुए मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, बहुत कष्ट महसूस हो रहा है कि हमारे पास में राज्य तमिलनाडु के अंदर जहां जैनी का बहुत बड़ा समाज था और जैन समाज जहां निवास करती थी, वो दोनों तरफ जो है पहाड़ थे, ऐसे दोनों तरफ पहाड़ था और बीच में वे जो है समाज के लोग रहते थे। और अचानक बरसात ज्यादा होने के कारण और पहाड़ के अंदर पानी ज्यादा भीगने के कारण पहाड़ धंस गया और पूरा पहाड़ उन समाजों के ऊपर पूरा पूरा जो है पूरा पूरा उनका जल समाधि हो गया। 150 के लगभग परिवार एक साथ तबाह हो गए। बड़ा दुख और बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, ये प्राकृतिक आपदा से हमारे समाज इस तरह गुजर रहे हैं। तो तमाम लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी लोग उन आत्माओं को शांति प्राप्त हो, तड़पते हुए, चीरते हुए, चीखते हुए और एक साथ मट्टी का मलबा उन पर फूट पड़ा। और विगत दिनों 2 दिन के पूर्व जो है यह दुर्घटनाएं घटी, कल भी कुछ घटे। तो ये इस प्रकार की तमिलनाडु के अंदर घटनाएं घट गई। कर्नाटक के अंदर भी पूरा गांव जो है 300 परिवार रहता था, ऊपर पहाड़ गिरा और पूरा पानी में बह गया। इस प्रकार प्राकृतिक आपदा हमारे सामने देखने को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार दुर्घटनाएं के समय में हमारा कर्तव्य क्या रहता है, जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है उन सभी तमाम लोगों से कहना है कि वे लोग सहयोग के लिए, सहकार के लिए
वहाँ जो भी पहचानते उन्हें सहयोग और सहकार करें। और गवर्नमेंट से भी अपेक्षा करूंगा, जो जा चुके हैं उनको हम बचा नहीं सके, पर जो रह चुके हैं उन्हें हमें सभी प्रकार के सरकार की तरफ से सहाय और सहयोग होना चाहिए। और सरकार कर रही है, चाहे वह जैन का हो चाहे नॉन जैन का हो, इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। और भारत देश के तमाम प्रकार के लोगों से मैं आह्वान करना चाहूंगा, कई लोगों को टूर करने की बहुत शौक रहता है, कोई भी तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में अभी यात्रा पर ना आए। क्यों? बहुत बाढ़ आ रही है, चारों तरफ पानी बह रहा है। लगभग 15 नहीं, 20 नहीं, 2 नहीं, 2 महीना हो गया। सूर्य कैसा होता है हम लोग देख नहीं पाए। सूर्योदय का जो आनंद है, सूर्य का जो गर्मी है, वह नहीं हो देख पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, आप लोग अनजान रहते हैं, अचानक आप लोग निकल जाते हैं यात्रा की बड़ी। कि परसों देखा आदमी जो है राजस्थान से, 2 बुढ़े लोग यहाँ आके फंस गए। 2-3 दिन तक मैंने उनको रोका है, क्योंकि आगे सारे चारों तरफ पानी था और उनका गाड़ी भी खराब हो गई। अब बताइए आप, ऐसे संकट घड़ियों में आप लोगों का जिम्मेदारी है, यात्रा समय अनुसार करना चाहिए। वो यात्रा यात्रा नहीं कहलाती जहां आप संकट में फंस जाए। समय के शुचिता को न देखते हुए यात्रा करते हैं तो खतरनाक मोड़ को ले जाता है। कहीं पहाड़ फिसल रहे हैं, कहीं नदी का बाढ़ आ रहा है, और कहीं जो है रोड जो है डैमेज हो रहे हैं। रोड जो है पानी के कारण अचानक जो है धंस रहे हैं। तो ये आप सभी से आत्मीय निवेदन है कि आप लोग यात्रा ना करें, घरों में बैठ के ही, अपने गांवों में बैठ के ही धार्मिक यात्रा करें। ये आत्मीय निवेदन है। और आप समर्थवंत हो, अगर आपके बुद्धिमान हो, धनवान हो, तो आप जरूर उन लोगों का हेल्प करना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो क्लिष्ट है ये, हाँ, तो जो है इस प्रकार की अपेक्षा आप सभी से हम करना चाह रहे हैं। और सभी तमाम प्रकार के जितने भी बांधव हैं, जितने भी यात्रियार्थी है, बरसात श्रावण खत्म होने के बाद, बरसात रुकने के बाद यात्रा करें, जिससे सुखद अनुभव हो सके। अब ऐसे संकट की घड़ियों में हमारा क्या काम, हम क्या करें? हम लोग 1 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक हम उनके सहकार सहयोग करें। जहां बाढ़ के कारण खाने को नहीं है, वहां रोटी पहुंचाए। जहां पहनने को नहीं है तो कपड़ा पहुंचाए। जहां लोगों को ठंड के कारण कुकड़ रहे हैं, क्योंकि घर बार छोड़ के घर जो है पानी में बह गया है, और ऐसे जो है ऐसे परिस्थितियों में खुद जो है उन्हें जा करके कंबल आदि दे। मैं इन चीजों पर जरूर सख्ती के साथ कहना चाहूंगा, पैसा न दे, क्योंकि पैसा दुरुपयोग होता है इन चीजों में। और गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करे। एक बार मैं फंस गया इन चीजों पर, एक नाम नहीं बताऊंगा, बहुत इसी प्रकार बाढ़ आई थी। तहसीलदार पर मेरा पास आए, बोले ऐसा सहयोग करना, करा। वो कहाँ किया, किधर किया, पता ही नहीं चला। तो ऐसे कोरोना के टाइम पर बहुत बारे फंसी गए हैं। तो आप लोग या तो डायरेक्ट सामान उनको भेज दीजिए, जहां भी जिधर भी संकट की घड़ियों में लोग फंसे हैं, उन लोगों का सहकार करना ये महावीर का परम धर्म है। जियो और जीने दो। और
जीना खुद भी है, औरों को जिलाना है, और औरों को जिलाते समय संकट आ रहा जाए उनका उपकार करना ही हमारा कर्तव्य है। संसार के अंदर हर वस्तु जो है परोपकारमय है। हवा अनेकों पहाड़ों से टकराते हुए, हवा अनेकों प्रकार की आगों में जूझते हुए, गटर और नालियों में सड़ते हुए हवा बहता है और लोगों को जिंदगी देता है। ध्यान रखिए, एक पेड़ है और वो पेड़ आपके घर के पीछे, पिछवाड़ा में घर के पीछे जो है नारियल का पेड़ लगाया। उस पेड़ आपके बर्तन की बर्तन के घिसते समय गंदी पानी को पी करके, आपके नहाते हुए पानी को पी करके, आपके अनेकों प्रकार के घर के कपड़े के धो करके, अनेकों प्रकार के साबुन के पानी को पी करके वो बड़ा होता है और वह आपको अमृत प्रदान करता है। आपको गंदगी पानी पी करके नारियल जो है अमृत प्रदान करता है, उपकार करता है। आपको कितना बड़ा उपकार एक वृक्ष करता है, ध्यान रखिए। आम को आप पत्थर मारते हो और ऊपर से जो है आपको फल देता है। तो इसी प्रकार आपके जीवन में इन प्राकृतिक लोगों से यही सीखना है, यही हमें ज्ञान लेना है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, पर के ऊपर उपकार करना वह पुण्य का कार्य होता है और दूसरों को पीड़ा देना पाप का कारक बनता है। तो इसलिए जो भी नदियों में बह गए, पहाड़ों में कुचले गए, मलबे में दब गए, पानी के अंदर तबाह हो गए और पानी के कारण अनेकों समस्याएं, घर बार छोड़ना जिनको पड़ा, ऐसे अनाथ गरीब सामान्य जन को अन्नदान प्रदान करना महापुण्य है। चतुर्मास के अंदर एक कार्यक्रम कम करिए, एक कलशा की बोली मत लीजिए, परंतु एक गरीब को, एक अनाथ को, एक दीन दलित को, एक जो है हमारे समाज के कर्णधार को एक रोटी जरूर खिलाइए। एक पूजा कम करिए चलेगा, एक विधान कम करिए चलेगा, परंतु एक तड़पते इंसान को, बिलखते हुए इंसान को, रोते हुए इंसान को सहारा जरूर बनी। उसकी निकले हुई आत्म की आवाज, उससे उसके निकले हुए आपकी आशीर्वाद आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। और उससे बड़ा पुण्य और उससे बड़ा कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो आम पब्लिक से मैं कहना चाहूंगा, आप हमें मत, हम लोग कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किए कि उनको पहुंचा सके, और कोई हमारी ऐसी कोई अभी कोई धारणा नहीं है। मैं भी अपने जितनी शक्ति हूँ संस्था के तरफ से उनको भेजने का प्रयत्न करूंगा, बट आप अपने बल पर, अपने ही अपने शक्ति के अनुसार वहां भेजिए, कोई न कोई मार्ग से और अपनी सुविधा से जरूर वहां। अगर आपके यहाँ बाजू बाजू में भी कोई दुर्घटनाएं घट रही है तो जरूर वहां सहकार और सहयोग करें। यह मेरी जो है आंतरिक भावना है, आत्मीय निवेदन है और मन दुख भरा से एक आपसे आह्वान है, क्योंकि आपने कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप कल्पना करिए, आप आराम से खेलते हुए बैठे हैं और ऊपर से पूरा पहाड़ टूट गया तो क्या चीखें आई होगी, क्या तड़पन होता होगा, क्या दर्द होता होगा, क्या कष्ट उस जीवात्मा को हुआ होगा। और जहां घुट घुट करके श्वास लेने में दिक्कत आ रही हो, क्या परेशानी आई होगी, यह कल्पना करना मनुष्य के चिंतन से बाहर है। और उसमें से कोई बच गया हो और जिसने सब कुछ खो दिया हो, उसको अगर हम एक चादर भी प्रदान करते हैं, एक ओढ़ने का जो है
वस्त्र प्रदान करते हैं वो आपकी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता है। वो भूले ना भूले कोई बात नहीं, पर हमारे लिए आत्मा को तो शांति होगा। मेरे हाथ से एक आदमी का सहाय और सहकार और सहयोग हुआ। तो कहने का तात्पर्य मैं ये कहना चाहूंगा, तबाह हो रहे हैं लोग, बह रहे लोग, और नदी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मैं आज के शाम के साथ आज आप सभी को संकट निवारक भगवान पार्श्वनाथ का जो है जाप कराएंगे। और आइए उनके संकट दूर हो तो हम अपने जाप करके परमात्मा को आह्वान करेंगे, उस दिव्य शक्ति को आह्वान करेंगे कि परमात्मा उन्हें कोई प्रकार के जीव संकट में न फंसे। एक दीपक लगाना, देखिए केवल उस दीपक के माध्यम से उन आत्माओं की रक्षा की हम भावना भाएंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है कि संध्या के समय उन बिलखते परिवार की सहारा के लिए हम प्रार्थना करने के लिए कौन तैयार होगा? आप हमेशा अपने परिवार की रक्षा की भीख मांगते हो परमात्मा के सामने। आज एक ऐसा अवसर आया है कि हम तमाम प्रकार के तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र के अंदर कई जगह बाहर आ रहे हैं, कई जीव और कई लोग मर रहे हैं, कोई फंस रहे हैं, कोई दिक्कत में आ रहे हैं। उन तमाम जीवात्माओं को सुरक्षा हो, उनकी उनकी अनेकों प्रकार संकट टले। इस हेतु से कौन संध्या के टाइम पर साढ़े सात से 8 के बीच में कौन परमात्मा की प्रार्थना के लिए आना चाहता है? हैंडराज करिए, देखिए कितने लोगों ने किया है, सबको दिखाते जाओ। हाँ, बहुत सुंदर। शताधिक लोगों ने जो है इंद्राज किया। उन तमाम लोगों को मेरी एक ही बात पर आपको मन को छुआ और आपने इतना तो भावना भाया। हर चीजें जो है पैसे से मोला नहीं जाता है, प्रार्थना से भी जो है कई काम होते हैं। भगवान की प्रार्थना में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है, परमात्मा में वो शक्ति है। उनकी संकट के घड़िया में आपकी दुआ भी काम आएगी। कम से कम जो है भगवान के नाम पर एक दीपक जला करके उनके सुख की दीप, उनके सुख की आराधना एलर तो सिलपड़ा पड़ा। हाँ, उनके संकट की घड़िया ये सभी लोग जो है संध्या के समय आज दीप लगाएंगे और संकट मोचक भगवान पार्श्वनाथ का आपका भी संकट दूर हो, उन लोगों का भी संकट दूर हो। एक दीपार्चना करके एक 5 दिन जो है लगातार एक दीप लगा करके उनकी संकट के घड़े में, उनके अंधकार जीवन में प्रकाश जगाने की प्रयत्न और सकल हम ये करेंगे और एक प्रयोग करेंगे। निश्चित रूपे ने हमारा प्रार्थना, हमारी जो साधना है, हमारी जो आवाज है, परमात्मा जरूर सुनेगा और उनकी घड़ियों को, जो अशुभ घड़ियां है, अशुभ संकट है, अशुभ समय है, उसको बदल देगा। ये निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी प्रार्थना में वो क्षमता है। हमारी आवाज में परमात्मा का जो है सुनेगा जरूर, उनके संकट जो है जरूर जो है मिटाएगा। और वो जो है सभी के संकट की घड़ियों में हमारी आशा, हमारी भावनाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे जाप जो है जरूर काम करेगा। ये हम आज के आपके ऊपर कहना चाहेंगे। इसी प्रकार आज जो है बहुत सारे ने लोगों ने हिंडराज किया है। अभी सबको जितना हो सके पारस टीवी में सबको दिखाया है। तो अभी जो है मैं ये कहना चाहूंगा, आपके जीवन को बदलने के लिए एक जो है आप एक काम करिए। एक यंत्र मैंने देखा, वो यंत्र ऐसा है, आप एक कागज लीजिए, एक डायरी लीजिए, सफेद डायरी जिसमें रेखाएं ना हो, जिसमें आड़ा और टेढ़ा रेखाएं ना हो, सिंपल सा श्वेत ये लीजिए, कागज लीजिए और श्वेत कागज के अंदर आप जो है 808 808 ये आंकड़ा लाल अंक से लिखते जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ मंत्र शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई है।